नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 के 80,000 पीईटी छात्र कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट को लेकर और पीईटी कट ऑफ स्वेप स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि इसमें पीईटी के 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां होती हैं दोस्तों, उन सभी भर्तियों में दोस्तों 15 गुना को ही यहाँ पर लिया जाता है। 15 गुना का ही बोर्ड की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है, चाहे वो आपका यूपी एएनएम को लेकर हो या फिर दोस्तों अन्य को लेकर हो। तो पीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा सेप स्कोर भी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सेप स्कोर क्या रहेगा यूपी एएनएम के लिए और 80,000 छात्रों को पास किया जाएगा। देखिए 5272 पद हैं। अगर 5272 का अगर आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर 15 गुना निकालते हो तो लगभग आपके 80,000 के आसपास से छात्रों को पास किया जाएगा पेट 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर। तो लिखित जो परीक्षा होगी वो 15 गुना की होगी। तो 5272 का अगर आप करते हो तो लगभग 79,000 के आसपास पड़ेगा। 80,000 मान लीजिए, क्योंकि कभी कभी 1 या 2% ज़्यादा भी ले लिया जाता है। 15 गुना के हिसाब से 16 गुना ले ली जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर दोस्तों एग्जाम देने नहीं पहुंचते हैं। अब ये तो हो गए 80,000 छात्र मान लीजिए आपके पीईटी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे पदों के हिसाब से। ये तो फिक्स है, क्योंकि 5272 पद फिक्स है, तो लिस्ट भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट फिक्स है। अब कट ऑफ क्या रहेगी पेट की। देखिए इसमें अगर बात करें फॉरम, तो 80,000 तो छात्र शॉर्ट लिस्ट होंगे। फॉरम जो अपडेट आ रही है वो ये है कि 55 से 60,000 के आसपास भरे गए हैं। कभी दोस्तों हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आए, लेकिन अधिकतम इतने ही फॉर्म भरे गए, क्योंकि इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म भर सकती हैं। तो मुश्किल से इतने ही फॉर्म आए होंगे। तो आप इसमें अंदाजा लगा लीजिए कि 80,000 की शॉर्ट लिस्ट जारी होनी है पदों के हिसाब से। फॉर्म कम भरे गए तो यानी कि सभी को शामिल किया जाएगा। बस आपका स्कोर पैड का जो स्कोर है वो माइनस में या फिर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी 1 है या +1 है या फिर 2 है या इससे ऊपर है तो भी आपका नंबर हो जाएगा। ये ना सोचे कि 50 नंबर पेट में है, 30 नंबर पेट में तभी लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 गुना के हिसाब से। हाँ ये जरूर है दोस्तों कि कैटेगरी वाइज अलग अलग 15 गुना की कट ऑफ निकलती है। जैसे कि 5272 मान लीजिए जनरल के हैं 1,000 पद, तो इसमें आपके 15 गुना के हिसाब से 15,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा। और इसमें मान लीजिए जनरल में फॉर्म भरे गए हैं 20,000, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी लेगी। जरूरी नहीं है कि सभी को शामिल कर लिया फिर आपको दोस्तों कट ऑफ बनेगी। लेकिन अगर आपके टोटल फॉर्म देखा जाए तो टोटल फॉर्म कम यहाँ पर भरे गए हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज फॉर्म अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ बन सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन जिनके प्लस में स्कोर है वो सभी शामिल होंगे। लिस्ट की बात करें दोस्तों तो लिस्ट का कार्य चल रहा है और इसी दिसंबर के लास्ट में ही आपकी लिस्ट आ जाएगी। 15 गुना की पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट जारी होगी और फिर बोर्ड की तरफ से आपका दोस्तों यहाँ पर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आपका सिलेबस पहले से ही निर्धारित है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो तैयारी के लिए आपको समय काफ़ी मिल जाएगा। पेपर जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरुआत में पेपर होगा। 25 फरवरी से दोस्तों बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है, 24 फरवरी से। तो आपका फरवरी के लास्ट शुरुआत में या फिर जनवरी के लास्ट में पेपर हो सकता है एग्जाम डेट की घोषणा, क्योंकि इसको ज़्यादा यहाँ पर विद्यार्थी नहीं है, तो एक ही दिन में एक ही पारी में परीक्षा हो जाएगी। सेंटर भी लिमिटेड बनाए जाएंगे, तो परीक्षा का जो आयोजन है वो जनवरी में मान के चलिए परीक्षा होने की संभावना है। तो पेट को जो लेकर जो कट ऑफ को लेकर कमेंट कर रहे थे क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि महिला कैंडिडेट हैं तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, प्लस स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पद हैं, जैसे कि जनरल में 2400 हैं। इसके अलावा आपके एससी में 435 हैं, एसटी में 10 पद हैं, ओबीसी में आपके 1559 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 490 के आसपास पद हैं। टोटल आपके 4892 पद तो आपके यहाँ पर सामान्य चयन के हैं। और विशेष चयन के लिए बात की जाए तो विशेष चयन में 380 पद हैं, जिसमें 380 पद एसटी कैटेगरी के ही हैं, क्योंकि इसमें एसटी कैटेगरी के सामान्य में 10 पद हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है और लिस्ट यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जारी की जाएगी। तो तैयार रहें लिस्ट के लिए और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जय हिंद, वंदे मातरम।